टाइम एंड वर्क आप पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क की डीपीपी मिल गई बच्चों को। भाई कोई भी काम टाइम पे हो ही नहीं रहा है, होगा भी नहीं। यूट्यूब चैनल पे कोई ध्यान नहीं है, बच्चों को कंटेंट देने पे कोई ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कहीं है ही नहीं। और मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। ऑल आर डूइंग बुलशिट एंड कचरा। जो काम की चीजें हैं वो करनी नहीं है। क्यों करेंगे हम काम की चीज? हमारा क्या मतलब है? हम तो टाइम पास करेंगे, बैठेंगे और टाइम पास करेंगे। तो ये क्लास आप दो जगह लाइव देख रहे हैं, एक अभिनव मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे और एक करियरविल ऐप पे। तो कुछ बच्चों का कहना है कि आपने बैंकिंग के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कराए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग के बहुत ज़्यादा सवाल या बहुत सवाल बैंकिंग के अलग आते हैं। हमने जो आपको डीपीपी तैयार की उसमें बहुत सारे अलग अलग सवाल डाले और वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए, उसमें भी वक्त लगाया। यस भाई पूछ रहे हैं सर एडवांस का कोर्स पूरा हो गया है क्या? हाँ आप बताइए कि क्या बचा है, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं हुआ है इस बैच में? मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है चलिए, बढ़ेगा, सब होगा, अच्छा होगा। बहुत आराम आराम से पढ़ना शुरू करते हैं, मजा आएगा। और जो एक सवाल आप देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में अगर आपको लगेगा ऐसा कोई टाइप जो हमें पढ़ना चाहिए था, तो वो आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड बैचलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इजाजत दीजिए कि धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे टाइम एंड वर्क था। वहां पे दो लोग मिलकर के किसी काम को निपटाया करते थे या तीन लोग मिलकर के किसी काम को कंप्लीट किया करते थे। यहाँ पे क्या होगा दोस्त कि एक टैंक होगा, वहां पे टोटल वर्क होता था, यहाँ पे टैंक की टोटल कैपेसिटी होगी और उसको मिलके दो लोग भरेंगे। यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं, एक दिन का काम वैसे ही निकलेगा। 100% टैंक की कैपेसिटी मान के सवाल वैसे ही होगा या फिर एलसीएम मान के, वो आप सवालों के जरिए सीखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक दो चीजें बेसिक सी बता देता हूँ कि पाइप एंड सिस्टम। सिस्टम से आपको फील आता होगा कि पाइप और सिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। सिस्टम मतलब टंकी होती है। कुछ लोग गांव के होंगे, उनके घर टंकी होगी भी नहीं। सिस्टम का मतलब है टंकी, पाइप और टंकी। पाइप को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, पाइप और सिस्टम। ठीक है, टंकी। सर आपने खुद कहा था कि बैंकिंग का कराऊंगा। अनिकेत ज्वेल, मैंने खुद देखा, मेरे पास किताबें रखी हैं, आपको उठा के नहीं दिखा सकता। बैंकिंग की किताबें भी रखी हैं, मुझे कुछ ऐसा नया मिला ही नहीं जो मुझे लगा कि मैंने नहीं पढ़ाया या आप कोई सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, जहां पे मुझे लगेगा, जिस टॉपिक में लगेगा कि कुछ अलग है, तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, बट मैं वैसे सवाल नहीं करा सकता कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पे 25 सवाल आधारित हैं। अगर ऐसा कोई किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। वो कर आप सकते हैं, पढ़ा आपको सब कुछ दिया है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम टंकी, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, बातें कम करते हैं, मजा आएगा आपको। तो मैंने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि एक इसी टैंक को मान लेते हैं 10 घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है, एक इसी टैंक को 10 घंटे में भरता है। तो अगर आपने टैंक की कैपेसिटी को एक मान लिया, यहां पे मैं लिख रहा हूं टैंक कैपेसिटी, कि टैंक की कैपेसिटी को आपने एक मान लिया, तो उस केस में इसकी इफिशियंसी या कार्य करने की क्षमता क्या होगी? इफिशियंसी का मतलब होता है इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया काम। अगर मैंने टैंक की कैपेसिटी को एक मान लिया और मैं ये कह रहा हूं कि ये एक टैंक 10 घंटे में भर जाता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/10। ये इसकी इफिशियंसी हो गई। अगर मैंने टैंक की कैपेसिटी को 100 लीटर मान लिया, तो मैं कह सकता हूँ 10 घंटे में अगर कोई 100 लीटर भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा? 10। ये इसकी कैपेसिटी हो गई। मान लेते हैं मैंने अपनी मर्जी से 20 मान लिया टैंक की कैपेसिटी को, 30 मान लिया, 70 मान लिया, तो अपने हिसाब से कुछ भी मानने पे टैंक की जो इफिशियंसी है पाइप की वो बदलती जाएगी। अगर 10 घंटे में 20 भर रहा है तो एक घंटे में 2 भरेगा, 30 भर रहा है तो 3 भरेगा, 70 भर रहा है तो 7 भरेगा। इस तरीके से हम इफिशियंसी निकालते हैं।
यहाँ पे और टाइम एंड वर्क में अंतर क्या है, इसको फिर अलग से पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहां पे सिर्फ काम करने वाले लोग होते थे, यहाँ पे काम बिगाड़ने वाले लोग भी हैं। यानी अगर एक पाइप टैंक को भर रहा है तो दूसरा खाली भी कर सकता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी नेगेटिव भी होगी जो खाली कर रहा होगा। इतना ही अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। सवालों से हम और अच्छे से समझेंगे। बहुत बेसिक सवालों से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल से एक दो सवाल आपको करके बता भी देता हूँ कि किसी ने अगर मुझे ये कहा कि ए किसी टैंक को 15 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है, तो जब खाली की बात आएगी तो माइनस लगा देंगे पहले। अगर कोई भर रहा है तो प्लस 15 घंटे, खाली कर रहा है तो मैंने माइनस 20 घंटे लिख दिया। अब मुझे मालूम है कि 100 नहीं मान सकता क्योंकि 15 से 100 कटेगा नहीं, तो मैंने 15 और 20 का एलसीएम 60 लीटर टैंक की कैपेसिटी मान ली। ये 60 लीटर मैंने क्या मान लिया? टैंक की कैपेसिटी। नताशा खांसी मत करिए। टैंक की कैपेसिटी, ये मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली। ये 60 लीटर आया कैसे बेटा? तो ये मैंने एलसीएम लिया 15 और 20 का। तो आप कहेंगे कैसे निकाला? तो मैंने कहा 20 का पहाड़ा पढ़ना चालू किया। मैंने देखा 20 एकम 20, क्या 15 से कटता है? नहीं। 20 दूनी 40 कटता है? नहीं। 20 या 60 कटता है, तो 60 एलसीएम आ गया। अब आप ही बताइए, अगर एक आदमी 60 लीटर के टैंक को 15 घंटे में भर रहा है तो टैंक 1 घंटे में कितना पानी भरता है? तो आपने कहा 4 लीटर। ये इफिशियंसी ऑफ ए है। ये ए की इफिशियंसी है कि वो 1 घंटे में 4 भरता है। कैसे निकली ये इफिशियंसी? 60 को 15 से भाग करके। ऐसे ही मैंने 60 को 20 से भाग किया तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? -3। ये इफिशियंसी ऑफ बी है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बी टैंक को खाली कर रहा है, हर घंटे 3 जो है पानी बाहर कर रहा है। सर बेचारी को खांसी आएगी तो करेगी ही। तुम्हें बहुत बेचारी लग रही है, इसका नंबर ले लो तुम और इसके बेचारीपन में साथ दो इसका। बेचारी। सर बीएचयू में कर्मकांड पढ़ाया जा रहा है, क्या ये सही है? मैं देखता हूँ, इस पे रिसर्च करके आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सच्चाई है क्या नहीं। अभी मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने कहा अगर ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो बी खुलेगा, लेकिन वो तो पानी को कम करेगा। तो ये कितने टाइम में भर देंगे ए और बी? तो आपने कहा टाइम निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी कितनी है? 60। दोनों मिलके भरेंगे कितना? तो आपने कहा 1 4 भरेगा 1 घंटे में और 1 3 खाली करेगा। 1 4 भरेगा और 1 3 खाली करेगा, यानी नेट पानी 1 घंटे में सिर्फ 1 जाएगा। तो दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा? 60 घंटे लगेंगे। 60 घंटे लगेंगे। अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है तो बताओ। मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। अभी आज पहली क्लास है, अभी तो कई दिन पाइप एंड सिस्टम हम पढ़ेंगे, तो आज छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है? बेटा क्या बीमार हो गई हो? खांसी वगैरह हो रही है? होनी नहीं चाहिए इस उम्र में खांसी, मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी तो आप यंग हो। खांसी होती है बुढ़ापे में। सर मॉक में 130-40 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है पढ़ाई में। नहीं नहीं, अच्छा आ रहा है। अगर आपके 130-40 आ रहे हैं तो आपका सीजीएल इस बार पक्का है, नौकरी भी पक्की है। चिंता ना करें, बिल्कुल सेल्फ डाउट ना करें। सेल्फ डाउट के चक्कर में तो हम 23 साल तक कुआरे रह गए। सेल्फ डाउट आता रहा कि अपनी औकात से बाहर हैं चीजें, अपनी औकात से बाहर है। होता है ऐसा, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट। एक बहुत ही टुच्चा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपकी स्क्रीन पे है, केवल कैलकुलेशन है और इसी साल पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी। क्या सवाल है जरा ध्यान से देखना। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? बच्चे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। उनको बस एलसीएम से मतलब है कि कोई 44 का एलसीएम ले रहा है, कोई 37 का ले रहा है, कोई 38 का ले रहा है। समझ ही नहीं रहे सवाल क्या है। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर कोई मुझे ये कहे कि 3 पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर देते हैं, 3 पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर देते हैं, और मैं कहूं कि यार 6 पाइप कितनी देर में भरेंगे? 6 पाइप, तो क्या करेंगे आप? 6 को
एक पाइप आपको लगता है 2 मिनट में भर रहा है, तो 6 पाइप आप कह देंगे 12 मिनट में भर रहा है। क्रैक है आप बहुत बड़े। आपको तो ये देखना पड़ेगा कि अगर पाइप दुगने हो गए यानी टाइम अब आधा लगेगा, यानी अब 3 मिनट में भर जाएंगे। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। कई लोगों को ये लग रहा है कि अगर 44 पाइप 38 मिनट में भर रहे हैं तो एक पाइप 38/44 और 37 पाइप कितने में भरेंगे? 38/44 गुणा 37। बेवकूफ हो, दिमाग नहीं है, पागल हो, ये सब करोगे? नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई भी 3 पाइप है और वो 6 मिनट में भर रहे हैं तो टैंक की कैपेसिटी 3 गुणा 6 होगी। टैंक कैपेसिटी होगी या नहीं? अगर 3 पाइप 6 मिनट में भर रहे हैं तो मैंने कहा 1 मिनट में 6 भर रहे होंगे, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। आपने कहा आपको बताना था कि जी 6 पाइप कितनी देर में भरेंगे, तो मैंने कहा x मिनट में भरेंगे, तो ये उसकी कैपेसिटी आ गई। इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 6 से 6 कट गया, x 3 आ गया। यानी हमें ये पता चल गया। आप भी इग्नोर करो अब और टीचर की तरह, नहीं 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 नहीं। हाँ, आप ऐसा करो, अनिकेत आप भेज दो। अनिकेत आप अपना नंबर दो, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर से मैसेज करता हूँ। आप अपना नंबर दो मुझे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अगर आपको नंबर दूंगा अभी मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैंने ये नंबर के लिए बोला था 4 दिन पहले, फ्राइडे से भी पहले बोला था कि इस नंबर का एक्सेस आपको लेके और देखना है, बच्चे सवाल भेजते हैं, कुछ करने हैं, बोला था ना? किया आपने? क्यों? फिर आप कहते हो ना कि मैं डांटता हूँ, बिना मतलब डांटता हूँ। अब आपको चीजें दिखेंगी कि कहाँ गड़बड़ है। अभी तक डीपीपी नहीं गई टाइम से। आपके पास कोई डायरी है मेंटेन की हुई जो आपने देखी हो, जिसमें आपने बच्चों के काम नोट किए हो कि बच्चे ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, या मैं कुछ बोलता हूं तो? बहुत गलत कर रही हैं आप। चलिए आप ये लिख लीजिए अब कि अगर n पाइप किसी टैंक को x वक्त में भर देते हैं तो m पाइप अगर उसे y वक्त में भर देंगे तो ये टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। टैंक की कैपेसिटी nx बराबर my बराबर टैंक कैपेसिटी। nx बराबर my बराबर टैंक कैपेसिटी। बहुत सिंपल सी बात है। अनिकेत का नंबर नोट करके मुझे भेज दीजिए, अभी बोला ही मैंने आपको, और उसने नंबर दिया भी। समझ गए दोस्तों? आपका भी गलती नहीं होगी ऐसे सवाल में। अगर 44 पाइप किसी टैंक को 38 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है, तो 37 पाइप उस टैंक को कितनी देर में भरेंगे? मैंने x मान लिया, यहाँ पे नहीं है, वहां पे देखना है। वहां पे थोड़ा सा ध्यान से बैठिए, यहाँ पे जो जो बातें बोली जा रही है। क्लियर हो गई भाई ये बात? अब बात आती है कि यार हम ये भाग कैसे करें। तो कई लोग क्या होंगे, 44 को 38 से भाग करने में अपने आप को पागल कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना। आप बताइए, 38 तो 37 के पास है, तो मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता 44 और 37 प्लस 1 बराबर 37x। अब आप देखिए, अगर मैंने 37 से भाग कर दिया तो 44 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/37 बराबर x। 44 से अंदर गुणा करूंगा तो 44 प्लस और 44/37 1 पॉइंट समथिंग बराबर x। तो आप बताओ x कितना आ गया? 45 समथिंग। उत्तर आ गया डी। क्या इस सवाल में कैलकुलेशन करने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा? क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए? कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, मैं क्यों निकालूंगा? क्या सारे ऑप्शन इतने करीब थे? नहीं, 43 49 39 45 बहुत दूर दूर थे ऑप्शन, तो मुझे उतनी कैलकुलेशन क्यों करनी थी? बताओ, आप गलत बोल रहा हूं तो? क्या ये बात समझ आई आपको या नहीं? अमित तिवारी, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, 4-5 महीने में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर प्लीज एक बैच दे दो। आप कौन सा बैच चाहते हैं मुझे बताइए। अभी जो भी बैच चल रहे हैं, जो भी बैच आने वाले हैं, मैं बता दूं, 4 अगस्त से मैथ्स स्पेशल बैच स्टार्ट होगा अलजेब्रा से। 4 अगस्त से मैथ्स स्पेशल बैच स्टार्ट होगा अलजेब्रा से। तो
आप इस बैच में अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पूरी गणित लाइव पढ़ना चाहते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट था। 1 अगस्त से फिर वापस स्टार्ट होगा, जिसमें लास्ट 6 मंथ्स के रिकॉर्डिंग्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज हमारे साथ देना चाहते हैं तो ये सफलता सीरीज प्रैक्टिस बैच आपके लिए है। अगर आप हमारी किताब से गणित सीखना चाहते हैं तो A to Z क्वांट, A to Z फॉर्मूला बुक और क्लास नोट्स आपके लिए है। एक चीज और बताता हूँ, बच्चे परेशान होते हैं, इन बच्चों को ऐसा करिए, हेल्प 300 कोड के लिए बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ हेल्प 300 कोड। और कम से कम बोल दीजिए, ये मत करिए, प्रेशर मत क्रिएट करिए। आज कितनी तारीख है? 22। तो कम से कम 25 तारीख तक, कम से कम 25 तारीख तक इन जो भी मेरे बैचेज है, मैं अपने बैचेज की बात कर रहा हूँ, जितने भी हैं, चाहे वो संकल्प भी है, किसी बच्चे को कंप्लीट तैयारी भी अगर करनी है, संकल्प बैच, ये संकल्प बैच भी है जिसमें और भी टीचर्स हैं, कोई भी है, ये भी बोल दो, सफलता सीरीज भी है, कुछ भी है, सब में, ठीक है। तो आप ये हेल्प 300 कोड लिख लीजिए, हेल्प 300 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक ऐसा सवाल करते हैं और देखते हैं आपकी कैलकुलेशन कितनी दमदार है। एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जा सकता है। यदि उपरोक्त के समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? सर तेज पढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है मैं तेज पढ़ाता हूँ, चिंता मत करिए। सचिन जी हमारे साथ है। सचिन जी आप उत्तर बताइए फटाफट, जल्दी से कैलकुलेशन देखते हैं कौन बच्चा सबसे फास्ट कैलकुलेशन करेगा, उसको हमारी तरफ से मिलेंगे 1500 रुपए के नगद कूपन, नगद कूपन मिलेंगे। सर मेरी ग्रेजुएशन में बैक आ गई है। देखिए बैक तो आती रहती है, बैक कोई बड़ी बात नहीं है, नताशा बैठी है, इनसे 8 साल में ग्रेजुएशन हुई है बैक के चलते, और चीजों में फंसी रही तो बैक आती रही। 39 गुणा 19 बराबर 23 गुणा x, ये लिख सकते हैं। 39 गुणा 19 बराबर 23 गुणा x, ये बात क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बोलो। 39 गुणा 19 बराबर 23 गुणा x। अब मुझे भाग करना है, तो मैंने देखा यार ये 19 23 के 4 पास है, 39 7 पास है, 39 मल्टीपल थोड़ा बड़ा है 23 का, 46। तो हमने कहा इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, 39 और ब्रैकेट में 23 माइनस 4 बराबर 23x, ठीक है दोस्त। आपने कहा जी अब x अगर निकालना है तो भाग कर देंगे 23 से, तो 39 और ब्रैकेट में 1 माइनस 4/23। आपने देखा ये आ गया जी 39 माइनस 39 दूनी 78 दूनी 156/23। मैंने गलत तो नहीं किया, 39 दूनी 78 दूनी 156/23, ये x की वैल्यू है। अब आप बताइए कि ये कितनी बार कटेगा इससे? आपने कहा 161 होता तो 7 बार कटता, लगभग 6 दशमलव समथिंग होगा। इसका मतलब उत्तर कितना होगा? 39 में से 6 घटाऊंगा 33 आएगा, लेकिन 7 घटा लेता हूं क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग है, तो 32 समथिंग उत्तर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है। तो आपको मैं ये चीज भी बताना चाहता हूं साथ के साथ कि कैलकुलेशन भी पूरी मत करिए। आप बताइए कि क्या मैं इसमें पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं? क्या मैं इसमें ऐसी कैलकुलेशन कर रहा हूं जो परेशान करे? क्या मैं इसमें एग्जैक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं। और मेरा उत्तर आ जा रहा है क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से दिए हुए हैं। अगर मैं यहीं पे 39 और 19 की गुणा करने में लग जाता तो मेरा दिमाग भी थक जाता और कोई मतलब नहीं निकलता। अंजलि मैं बहुत बेसिक से ही बता रहा हूँ, पूरी बात मैंने बताई, आपको क्या दिक्कत है मुझे बताएंगे? मैंने बताया कि nx इंटू एम बाई बराबर टैंक की कैपेसिटी को इक्वेट कर रहा हूँ जितने भी पाइप भर रहे हैं, और कुछ भी नहीं किया मैंने। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे थोड़ी कैलकुलेशन समझ नहीं आई, मैं कैलकुलेशन दोबारा बता देता हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं कैलकुलेशन दोबारा बता देता हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? एकदम
देखिए 39 गुणा 19 को 23 से भाग करना था। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मैंने लिखा 39 और ब्रैकेट में 23 माइनस 4 और बटे 23। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 39 गुणा 23 माइनस 39 गुणा 4 156 बटे 23 लिख सकते हैं। आपने 23 से भाग किया तो ये आया 39 माइनस 156 को 23 से भाग करेंगे तो 6 दशमलव कुछ भी आएगा, मैंने उसको 5 लिख लिया, कुछ भी आएगा वो मैंने 5 लिख लिया ताकि घटाने में दिक्कत ना हो। तो ये 32.5 आ गया। बस बात खत्म। आप थोड़ा कमेंट आप भी मॉनिटर करिए क्योंकि कमेंट तेज आ रहे हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अंजलि क्या कह रही है। किसी भी बच्चे का इंपॉर्टेंट लगता है कमेंट तो उसको फोटो खींच लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़े से अलग टाइप के सवाल करते हैं। एक सवाल पकड़ रहे हैं, एसएससी सीजीएल प्री 2024 में आया हुआ। थोड़े से एलसीएम वाले सवाल करते हैं। डॉगेस हमारे साथ हैं, थैंक यू डॉगेस। देखिए सबका अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। मेरे पास अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर सिलेक्शन इसी साल लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कि अभी आपके पास 4-5 साल हैं तो आप इधर उधर घुमाइए और फिर लास्ट में जब आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा पूछ रहा है 156 कहाँ से आया। बेटा अगर आप 39 को 4 से गुणा नहीं कर पाते तो धिक्कार है आपको। 4 नीम 36 का 6 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, 156। 39 की 4 से गुणा नहीं हो पा रही है आपसे, आप संन्यास क्यों नहीं ले लेते और शादी करके अपनी साली के साथ जीवन क्यों नहीं बिता लेते। राजा बाबू आपके साथ हैं सर। सुवादीप ऐसा क्यों सोचते हैं, अगर एक टॉपिक सब बच्चे पढ़ लेंगे तो आपको क्यों खराब लग रहा है ऐसे। देखिए ए और बी किसी टैंक को एक सही 1/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। 3 एकम 3 और 1 4/3 आ गया। ये 2 घंटे आ गया। 2 घंटे का मतलब कितना हो गया। मैं तो कहता हूं आप इसे मिनट में ही बना लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी मिनट में, ठीक है। एक सही 1/3 घंटे का मतलब क्या है, मुझे बस इतना बताइए। तो आपने कहा कि जी 1 घंटा 60 मिनट होता है, 80 मिनट है इसका मतलब। 80 मिनट में ये टैंक को भर रहा है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में टैंक को भर रहा है बेटा, भर रहा है। आपने देखा कि जी 80 और 120 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा 120 का पहाड़ा पड़ेंगे। 120 दूनी 240, तो 120 दूनी 240 और 80 तिया 240, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, 240 बटे 3 + 2 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 मिनट में टैंक भर जाए। क्या किसी बच्चे को इस सवाल में दिक्कत हुई, मैं जानना चाह रहा हूँ। किसी भी बच्चे को इस सवाल में दिक्कत हुई तो वो पूछ सकता है, कह सकता है, अपने मन की बात बता सकता है। चलिए शिवा एफएक्स गेमिंग हमारे साथ हैं जी, बिल्कुल मदद करेंगे। आप अगला सवाल देखिए। ये सवाल कौन बच्चा कर पाएगा देखने वाली बात होगी। एसएससी सीजीएल 2016 टीयर 2 में आया है। ये कह रहा है पानी का एक नल किसी टैंक को P घंटे में भर सकता है। नीचे लगा सिंक Q घंटे में खाली कर सकता है। P छोटा है Q से, N और नल और सिंक दोनों खुले हों तो टब R घंटे में भरेगा। तो रिश्ता बताओ क्या होगा। सर बोर्ड पे लिखिए निखिल, मुझे बोर्ड पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो छिप जाता है, दिखता नहीं है बच्चों को। जी यूपीएसआई वाले बच्चे भी चिंता ना करें। ठीक है, अभी हमारी आपकी एक बात हुई थी कि अगर कोई नल पी घंटे में टैंक को भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा। मैं टब की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सबकी इफिशियंसी निकालना चाह रहा हूँ। इफिशियंसी
इफिशिएंसी। तो आपने कहा कि जी टब की इफिशिएंसी कितनी होगी, आपने कहा 1/P हो जाएगी। अगर मैंने टैंक की कैपेसिटी को 1 माना है तो वो 1/P हो जाएगी या नहीं। मैंने कहा सिंक की इफिशिएंसी क्या है, सिंक, तो आपने कहा वो क्यू घंटे में खाली कर रहा है, उसकी इफिशिएंसी 1/Q है, और माइनस कह सकते हैं। माइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खाली कर रहा है। अच्छा, अगर मैं टब और सिंक की बात करूं, टब और सिंक दोनों की बात करूं, तो आपने कहा आर घंटे में टैंक भरेगा, यानी इफिशिएंसी कितनी है, 1/R। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से कि टब प्लस सिंक बराबर होना चाहिए टब प्लस सिंक के। तो अगर मैं यहां भी बराबर लगा दूं तो आप देख रहे हैं 1/P माइनस 1/Q बराबर 1/R। तो क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? सोचिए, एक लाइन में जिस सवाल का उत्तर आ रहा है, क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल था? मैं रेलवे का भी प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ रेलवे का एक छोटा सा चैनल ही बना लूं अलग से, जिसमें सिर्फ रेलवे की क्लासेस चलें, लाइव रिकॉर्डेड शॉर्ट सब कुछ। वैसे हमारा एक चैनल तो है ही, मैथ्स मेट्रो, और उसका मतलब ही है रेलवे। मुझे लगता है कि अब हमें उसे रेलवे को डेडिकेटेड कर देना चाहिए पूरी तरीके से। मैथ्स मेट्रो का ही मतलब ही है कि वो रेलवे के लिए। फार्मा ट्यूटोरियल कह रहे हैं सर, मैं घूम आया हूँ बट 2 महीने में ही समझ पाया हूँ पूरा मैथ्स पढ़कर, और मॉक्स ने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मैं बीच में आपको स्किप करके गलती कर दी। फार्मा टेंशन न लें, अब आप वापस आ गए तो सब अच्छा होगा। एक और सवाल आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ। हम क्या करते हैं कि सवाल बदल देते हैं, जैसे जो टाइप हमारे होते हैं। एक बच्चा कह रहा है बराबर क्यों हुआ, अंजलि ने बड़ी प्यारी सी बात पूछी। अंजलि, मैं ये कह रहा हूँ ए की इफिशियंसी है 2 और बी की इफिशियंसी है 3, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए प्लस बी की इफिशियंसी बताओ, तो आप जोड़ के 5 बताओगी। तो क्या ये 2 + 3 5 के बराबर नहीं है? अगर मैं दो चीजों को जोड़ रहा हूं, मुझे टब की इफिशियंसी पता है 1/P, मुझे सिंक की इफिशियंसी पता है 1/Q, और मुझे दोनों की इफिशियंसी पता है 1/R। तो क्या ये बराबर नहीं होगा, बताओ आप ही। आप तो फिर बहुत छोटी बातें पूछ रही हो। मुझे लग रहा है आजकल आप पढ़ाई नहीं कर रही हो दिल से, आप पढ़ाई नहीं कर रही हो दिल से। थोड़ी सी नमकीन अगर सूर्या मिल जाती तो मजा ही आ जाता। आगे बढ़े। देखिए, दोबारा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑनलाइन बैच मिला हुआ है। ऑनलाइन बैच का मतलब ही ये होता है, ऑनलाइन बैच का मतलब ही ये होता है।
देखें दोस्त, एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप एक टैंक को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को आधा भरने में लगने समय बताना है। आधा भरने में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। आधा भरने में, समझ रहे हैं, आधा भरने वाली बात में बहुत गलती होती है बच्चों से, कि आधा भरना है। तो देखना जरा ध्यान से, एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर रहा है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 21 घंटे में खाली कर रहा है। कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे। 12 भर रहा है, 21, तो आप बता सकते हैं 12 और 21 का एलसीएम। सर अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, वरना 5 क्लासेस में हो जाता था आपका। अरे थैंक यू कीर्ति, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए। मैं हर चीज बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी मिस ना हो। 12 सत्ते 84 और 21 चौक 84। खाली कर सकता है तो माइनस लगा दिया, पहले ही बताई थी ये बात कि खाली कर सकता है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, आपने देखा कि जी 7 और -4 है और हमें आधा टैंक भरना है, यानी अब टाइम कितना लगेगा। तो पहले तो हमें टैंक कितना भरना है, आधा। आधे का मतलब क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब 42 भरना है। दोनों मिलके भरेंगे बेटा, एक की इफिशियंसी 7 है, एक की 4 है, 3 भरेंगे मिलके, 14 तिया 42। क्या आप इस छोटे से सवाल को नहीं कर पा रहे थे? आप बताओ, इतना लेवल तो नहीं है आपका। सर आप भी न्यू इंटरफेस का मॉक निकालिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटी चीजें हैं, उतना उन सब चीजों को लेकर के परेशान मत हुआ करिए। बहुत बढ़िया ऋषभ भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए, अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है। हैप्पी बर्थडे विशाल जी। ये सवाल देखिए, उत्तर बताइए। मैं तो नाश्ता करके नहीं आता, चाय के साथ सूर्या नमकीन खाता हूं बस। किसी का जन्मदिन है आज? मेरा ही है। अरे आपका जन्मदिन है, अरे हैप्पी बर्थडे। आपने तो घेवर से स्वागत। देखिए, पाइप ए अकेले खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेले उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। दोनों एक साथ चालू कर लिए, आधा भाग भरना है अभी भी। देखना कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को। मैं ये कह रहा था, एक बात सुनना मेरी, ये आधी टंकी को 13 घंटे में भरेगा और ये आधी टंकी को 18 घंटे में भरेगा। तो मैं इतनी सी बात कह रहा था कि अगर ये दोनों भी 18-18 में भर रहे होते तो 9.5 घंटे में टंकी भर जाती, यानी उत्तर 9.5 से भी बहुत छोटा होगा और एक ही ऑप्शन है। मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, बट मैंने ऐसे सोचा और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे सोचो कभी। क्या मैंने गलत किया? आपने देखा मैंने कुछ किया ही नहीं। क्या आप कभी ऐसे सोच पाते हो? मैं भी लाइव सोचता हूं, आप सोच पाते हो ऐसे?
चलिए कोई बात नहीं, मैं करता हूं सवाल को। यहां पे क्या हो रहा था, 21 का आधा करने में दिक्कत आ रही थी तो मैंने नहीं किया था। इसलिए बाद में कई बार हम आधा करना भूल जाते हैं और गलती हो जाती है, तो इस बार हमने पहले ही कर लिया कि एक खाली टैंक को 26 घंटे में भर रहा है तो आधे को 13 में भरेगा, और बी आधे को 18 में भरेगा। इसका एलसीएम ले लिया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आपने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है, 13 गुणा 18 ही आएगा। इसकी इफिशियंसी कितनी है 13, इसकी इफिशियंसी कितनी है 18। अब 18 इफिशियंसी है तो क्या उत्तर आ जाएगा जी, 13 गुणा 18। उत्तर गलत आया क्या हमारा, 18 और 13 कितना हो गया 31। पहली बात तो 31 वाला उत्तर आएगा, 21 वाला तो आएगा ही नहीं। तो ए ऑप्शन गलत टाइप तो नहीं हो गया, देखते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो 13 और 18 की गुणा कर लें, तो 13 और 18 की गुणा करना भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 18 तिया 54 का 4 हासिल 5, 18 का 18 और 5 23 बटे 31। 31 को अगर 7 बार गुणा करूं तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217 बार कट जाएगा। तो 7 तो कंप्लीट आ जाएगा, 217 बचेगा खाली 17। तो 7 सही 17 बटे 31। क्या मैं गलत था किसी भी एंगल से, आपसे पूछ रहा हूं? पहले वाला ही उत्तर है, बस करेक्शन करना है। आपने देखा नहीं, मेरा तरीका बहुत जबरदस्त था, पता है, बहुत जबरदस्त था, आप समझ नहीं पाए। मैं चाय में पानी मिला देता हूं ताकि फिर चाय से थोड़ा ध्यान भंग होगा। चाय पीना कैंसिल, चाय में पानी मिला दिया। गुड, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से अपना तरीका बताता हूं, मैंने कैसे किया था। ध्यान से सुनना, मैंने कैसे किया था, मैंने कैसे सोचा था, वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है और वहीं बी उस काम को 10 घंटे में कर रहा है, उत्तर कितना होगा? आपने कहा आधा हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा। मानते हो या नहीं मानते? आधे में हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं पहला तरीका, समझना मेरी बात को, ठीक है? यही चीजें तो आपको मेरी क्लास में सीखने को मिलेंगी जो कोई नहीं सिखाएगा। देखो 5 घंटे आ गया। मैं ये कह रहा हूं, अगर ए 10 घंटे में भर रहा होता और बी 12 में भर रहा होता और फिर कहता दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो मैं कह देता उत्तर लेस देन 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर काश ये भी 12 में भर रहा होता, ये भी, तब 6 घंटे आता, लेकिन ये तो कम टाइम लेता है, तो इसका मतलब उत्तर 6 से छोटा होगा। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं, अभी ये 10 में भर रहा है, ये 12 में, तो मैंने क्या कहा कि अगर पूरा टैंक ये दोनों मिलके भरेंगे तो 6 से कम आएगा उत्तर, क्योंकि अगर ये भी 12 में भर रहा होता तो 12 का आधा 6 होता। मानते हो कि नहीं? और 5 से ज्यादा आएगा। आप ये भी समझो, अगर ये 10 में भर रहा है और ये भी 10 में भरता तो 5 में भरता, लेकिन ये तो 10 से ज्यादा ले रहा है, तो उत्तर 5 से बड़ा आएगा। यानी मैं इस सवाल का उत्तर साफ कह सकता हूं कि 5 से बड़ा आएगा और 6 से छोटा आएगा। चेक कर लेते हैं। आपने कहा एलसीएम ले लो, 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 60 बटे 11, ये कितना आ गया जी 5.55। 5 से बड़ा आया, 6 से छोटा आया। तो ये बड़े छोटे वाली बात समझ में आई या नहीं आई? पहले बताओ, बड़े छोटे वाली बात समझ में आई नहीं आई? यही चीज बेटा पिछले वाले सवाल में थी, बट यहां पे क्या था, आधा टैंक भर रहा था, आधा टैंक, समझना। तो मैंने ये कहा था, यहां पे मैंने क्या देखा, मैंने बोला कि ये आधा टैंक 13 घंटे में भरेगा एक पाइप, ये आधा टैंक 18 घंटे में भरेगा। तो मैंने ये कहा कि उत्तर जो होगा वो 6.5 से तो बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, 9 और 6.5 के बीच में होगा। तो एक ही ऑप्शन था बेटा, ए। बोलो कैसा लगा तरीका? कुछ करना ही नहीं पड़ा, मौखिक कर सकते थे आप मौखिक कर सकते थे। 13 और 18, यानी 18 का आधा 9 से कम होगा और 9 से कम एक ही ऑप्शन था। सर आप जान हैं, आदित्य यादव कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत और शानदार तरीके से चीजें चलती हुई, मजा आ रहा है बहुत। क्या आ रहा है जी? मजा आ रहा है बहुत।
थोड़ा नहीं, मजा आ रहा है बहुत। बहुत ही बढ़िया, औसम साहब। अंकित पांडे हमारे साथ हैं। अंकित, स्वागत है आपका। ये देखिए, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? वाह वाह वाह, बताइए उत्तर। जी जी, फैक्टर से भी बता दो। अनिकेत भाई, आप गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं। आज आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा, गुस्सा मत हुआ करिए। सर एक बार संघा दो। अनुराग जी कह रहे हैं एक बार संघा दो। क्या संघा दो अनुराग जी? लव यू मेरा बेटा। अरे वाह, एक महिला लिख रही है लव यू मेरा बेटा। बेटा नहीं, बाबू लिखो। यही सब करने आती हो ना क्लास के अंदर। लव यू, मिस यू है। देखो, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है। पाइप सी इसे पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? वाह 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 वाह। अब की बार क्या है, एक साथ भरने में कितना समय लगेगा? खोल दिया टंकी को तो कुछ नहीं, ए 12 मिनट में भर रहा है, बहुत सिंपल है। ए 12 मिनट में भर रहा है, बी 18 मिनट में भर रहा है, सी 36 मिनट में खाली कर रहा है। एलसीएम आ गया 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। बोलो, ए 3 भर रहा है, बी 2 भर रहा है, सी 1 खाली कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तीनों मिलके भरेंगे, तीनों कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। तो आपने कहा कीजिए 36 है, 36/3 प्लस 2 माइनस 1, 36/4 यानी 9 मिनट में भर दें। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको तकलीफ हो रही थी सवाल करने में? 7.5 मिनट आ रहा है, कैसे भाई 7.5 कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा 7.5? आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था, इस सवाल पे मत समय खराब कराइए प्लीज। ये सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि एक टैंक को एक पाइप द्वारा 18 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन तल में एक रिसाव होने के कारण इसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। टैंक के 2/3 भरा होने पर रिसाव वाला बिंदु इसे कितने घंटे में खाली कर देगा? बहुत आसान है ये भी, फटाफट से करके बताइए। अभी बैच शुरू नहीं हुआ सर, ये बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा? पहले शुरू तो होने दीजिए। शुरू होने नहीं देंगे कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, एक टैंक को एक पाइप द्वारा 18 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन इसके तल में रिसाव होने के कारण इसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। 18 घंटे में भरा जा सकता है। ए जो है ऐसा लिख लेते हैं, ए है एक टैंक जो 18 घंटे में भरा जा सकता है। उसके साथ रिसाव लगा दिया, रिसाव कह सकते हैं आप, तो 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी 24 घंटे लग रहे हैं। 24 घंटे लग रहे हैं, तो एलसीएम कितना आ गया? 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72, ये 3 भर रहा है। अब आप मुझे बताइए
कोरिया का बच्चा भी मुझे बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोरिया का नहीं बता पाएगा। कुछ देखना नहीं है वैसे आपने, इतना मुझे समझ में आ गया। देखें भाई, पाइप ए द्वारा टंकी को 18 घंटे में भरा जाता है। इसके तल में एक रिसाव होने के कारण इसे भरने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो मैंने कहा कि ये 4 भरता है और ये 3 भरता है। तो आपने कहा कि जी इसका मतलब है कि बी 1 खाली करता है कि नहीं? क्योंकि अगर ए 4 भरेगा और बी 1 खाली करेगा तभी ए और बी 3 भरेंगे। अब आपको बताना था बी के बारे में, तो मैंने कहा बी जो है वो 72 लीटर का टैंक है और 1 भर रहा है। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 72 घंटे ही उत्तर आ जाएगा। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? मुश्किल था, क्योंकि इसका उत्तर 72 नहीं आएगा। आपने एक चीज ध्यान से नहीं देखी, इन्होंने आपसे ये पूछा है कि ये हमेशा गलती होती है कि 2/3 भरने में बताओ कितना टाइम लगेगा। तो आप इस सिंपली 2/3 कर दीजिए, 48 घंटे उत्तर आ जाएगा 2/3 करेंगे तो। टैंक की कैपेसिटी का 2/3 कर दो या जो बाद में आंसर आया उसका 2/3 कर दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से भी 2/3 करके चल सकते थे, आप ऐसा भी करके चल सकते थे। मैं अगले पेज पे बता देता हूं। आप शुरू से ही 2/3 लेके चल सकते थे। कैसे? कि जो बंदा ए है वो टैंक का 2/3 कितने में भरेगा? तो 18 का 2/3 करेंगे, 3 छींग 18, 6 दूनी 12 में भरेगा। और जो ए और बी माइनस के हैं वो 2/3, तो आपने कहा 4 में भरेगा। 4 में भरेगा ना, 2/3, 3 दूनी 6 और 6, ठीक है। आपने कहा कि जी एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 12 और 4 का 12 ही आ गया। ये तो उत्तर ही गलत आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? 2/3, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है 12 एकम 12 और ए माइनस बी, 4 तिया 12, 3 जा रहा है। छह घंटे अधिक लग रहे थे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूं। मैंने वही तो कहा कि ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई। 6 घंटे अधिक लग रहे थे, यानी 12 और 4 16 लग रहे थे, तो 48 एलसीएम आ गया। 12 चौक 48, 16 तिया 48। आपको पता है बी कितना खाली कर रहा है? 1, तो 48 को खाली करने में 48/1 48 घंटे ले लेगा। बोलो भाई। विनीत सिल्वानिया कह रहे हैं, अनिकेत ज्वेल कह रहे हैं सर फैक्टर बता दो। अब इससे बड़ी बात क्या थी फैक्टर बताने की? आप खुद बताओ। जैसे आपको दिख गया कि जी 48 आ रहा है एलसीएम, तो 48 का फैक्टर ही उत्तर होगा और वो एक ही ऑप्शन था जैसे आपने 2/3 की। तो क्यों नहीं लगेगा? फैक्टर तो लगेगा ही। अर्नब कह रहे हैं सर जी मेरा ब्रेकअप हो गया 5 मंथ्स पहले, फिर भी मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूं। बेटा, एक लड़के को भुलाने में जमाना लग जाता है और मानसिक रूप से तो वो कभी भुला ही नहीं पाता है। तो इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है नहीं बुला पा रहे। कुछ नई नई चीजें करो, कुछ नए दोस्त बनाओ, उनके साथ थोड़ा सा घूमो फिरो, तो चिंता मत करो, भूल जाओगे यार। कोई अपना नहीं है इस दुनिया में भाई, कोई अपना नहीं है, सब मतलब की दुनिया है।
जो कोई आपको ये भी कह रहा है कि आपको उससे बहुत प्यार है, ये है वो है, तो वो भी अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। उसको भी क्या है, बस खुद 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 देखना है, मतलब खुद का ऑब्सेशन है। मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए वो नहीं हुआ। आदमी यहाँ करना कोई किसी को नहीं चाहता। एक नई बहू शादी करके आती है, सास बहू में क्यों नहीं बन रही, उसको लगता है सास मेरा ध्यान नहीं रख रही। अरे आपने क्या किया अभी तक सास के लिए, पहले करके तो देखिए थोड़ा सा, तब तो आपको बदले में कुछ मिलेगा। यहाँ पे लोग बदले की उम्मीद पहले कर रहे हैं, करना कुछ नहीं चाहते। तो प्लीज काम पे फोकस करते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रम से 3 और 57 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 3 घंटे में खाली भी कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा अगर 1/3 हिस्सा भराना है तो ये 1/3 हिस्सा 1 घंटे में भरता है, ये 1/3 हिस्सा 19 घंटे में भरता है, तीसरा नल 1/3 हिस्सा 1 घंटे में खाली करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये दोनों चलेंगे, समझना मेरी बात, तो ये दोनों तो आपस में कट ही जाएंगे। इनका तो रहना कोई मतलब ही नहीं, भर तो बस यही रहा है जो 19 घंटे में भरेगा। बात ही खत्म हो गई यार। आप बताओ, मतलब मुझे हंसी आ रही है इस सवाल को देख करके। आपको यही सब चीजें तो हमने सिखाई हैं। दोबारा से देख लो दोस्त, दोबारा से देखो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, भाई बैठा है ना। देखो, आप कह रहे हो कि एक नल 3 घंटे में भरता है लेकिन दूसरा 3 घंटे में खाली भी करता है, यानी ये दोनों तो इक्वल हैं, जितना ये भरेगा उतना वो खाली करेगा। तो इसका मेरे लिए कोई यूज नहीं है, ना इसका मेरे लिए कोई यूज है, ना इसका मेरे लिए कोई यूज है। मेरे लिए यूज है इसका कि मुझे इसी से 1/3 भराना है। ये पूरी टैंक को 57 घंटे में भरता है, 1/3 को 19 घंटे में भर देगा। क्या इस सवाल में किसी एलसीएम की जरूरत थी, आप बताओ। और ये आरआरबी एनटीपीसी में आया सवाल, मैं भी आपके सामने कर रहा हूं, बोलो। गौरव ठाकुर हमारे साथ हैं, एसआर ऑफिशियल से अंकित पांडे हैं, ऋषिका यादव हैं। ऋषिका बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है ऋषिका। भगवान कुछ भी करे ना करे बट ऋषिका जैसे लोग जरूर बनाए, जरूर बनाए, जरूर बनाए, जरूर जरूर बनाए। जा 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 जरूर, जा 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 जरूर, जा 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 जरूर, जा 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 जा। सर धनंजय लिख रहे हैं, सर ये लुच्चा सवाल था मेरी तरह। धनंजय आप लुच्चे नहीं हैं, मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं, आप लुच्चे नहीं हैं। आप ऐसे मत कहें कि लुच्चा सवाल मेरी तरह। आज तो बहुत बेसिक क्लास है, अभी 2-3 क्लासेस पढ़ाऊंगा आराम से इस वीक, यानी कि फ्राइडे तक 4 क्लासेस में पाइप एंड सिस्टम ही पढ़ाऊंगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। डॉगेस कह रहे हैं मेरे लिए भी कुछ बोलो। डॉगेस जब भी बोलूंगा जब आप मंकेस के साथ आएंगे, अभी नहीं, अभी आप अकेले हैं, अभी आपका कोई वजूद नहीं है डॉगेस। देखिए, 2 नल एक्स और वाई एक टैंक को 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हों तो रिसाव को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। हाय हाय, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, मैं आपको 2 तरीके से इस सवाल को बताऊंगा, जैसे आप बोलेंगे वैसे 2 तरीके से। कुछ लोग थोड़े स्टैंडर्ड होंगे, उनको कुछ तरीका समझ में आएगा, कुछ थोड़े लोकल होंगे, उनको कोई और तरीका समझ में आएगा। तो मेथड नंबर 1, पहले आराम से करते हैं। मेथड नंबर 1, एक्स किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है, वहीं वाई किसी टैंक को 24 घंटे में भरता है। हमने एलसीएम लिया, एक्स और वाई का 24 आया, तो पता चला कि ये 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, यानी अगर मैं देखना चाहूं तो एक्स और वाई इस टैंक को 8 घंटे में भरते हैं, पूरे टैंक को, पूरे टैंक को 8 घंटे में भरते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जब रिसाव ऑन हो गया, जब रिसाव ऑन हो गया तो एक्स प्लस वाई और माइनस जेड ने इसे 8.5 घंटे में भरा है। ये बोल रहा है, बोल रहा है नहीं बोल रहा। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त, ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी ध्यान से सुनना, कि
एक्स और वाई भी कितनी देर काम किए और जेड भी कितनी देर काम किया, तो आप कहेंगे ये भी 8.5 घंटे काम किया और ये भी 8.5 घंटे काम किया। आप मुझे एक बात बताओ, जेड ने 8.5 घंटे में उतना खाली कर दिया, एक्स वाई तो पूरे टैंक को 8 घंटे में भर देते थे, लेकिन अब उनको आधा घंटा सिर्फ इसीलिए लगा है क्योंकि जेड 8.5 घंटे तक काम किया है, यानी 8 घंटे में तो ये टैंक को भर देते थे। इनको जो 0.5 मिनट एक्स्ट्रा लगी हैं उसकी वजह है क्योंकि जेड 8.5 घंटे तक चला है। यानी मैं ये कह सकता हूं एक्स और वाई 0.5 घंटे में उतना भरते हैं, 0.5 घंटे में उतना भरते हैं जितना 8.5 घंटे में जेड खाली करता है। आपने कहा एक्स और वाई तो 8 घंटे में पूरा टैंक ही भर देते हैं, बोलो कितने गुना है इसका? तो आप कहेंगे कि मैं अगर इसका रेशियो निकालूं तो ये कह सकता हूं कि जहां ये 1 घंटे में जो काम करेगा उसे ये 17 घंटे में करेगा, तो जो ये टैंक 8 घंटे में भर रहे हैं वो इसे 17 8 136 घंटे में भर देगा। एक तरीका तो ये जो सबको समझ में नहीं आया हो, सबको समझ में नहीं आया होगा, बट ये तरीका अच्छा है, मौखिक कर सकता है बच्चा इससे। मैं बताऊं मौखिक कैसे, बताता हूं। अंजलि अभी आप वेट करो, कोई बात नहीं अंजलि। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ऐसा होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। अंजलि, अंजलि, मेरी अंजलि, देखो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, हर तरीका सीख के जाओ। जब मेरे पास आए हो तो अच्छे तरीके सीख के जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक्स और वाई तो 8 घंटे में भर ले रहे हैं ना टैंक को, एक्स और वाई तो 8 घंटे में टैंक को भर ले रहे हैं, तो फिर ये जेड जब आ रहा है तब 8.5 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेड 8.5 घंटे तक खाली करता है, जेड 8.5 घंटे तक खाली करता है। जेड उस 8.5 घंटे तक जेड जो खाली करता है उसी को भरने में एक्स और वाई का आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, आधा घंटा। यानी अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये कह सकता हूं जो काम ये 1 घंटे में करेगा वो ये 17 घंटे में करता है। या मैं ये कह सकता हूं जो टैंक, जितना टैंक ये 1 घंटे में भरेगा उतना जेड 17 घंटे में खाली कर सकता है। जो ये 1 घंटे में भरेगा उसे जेड 17 घंटे में खाली कर सकता है। समझना बात को। आपने कहा कि जी ये पूरे टैंक को 8 घंटे में भरता है, ये पूरे टैंक को 8 घंटे में भरता है, तो 17 अट्ठे 136 घंटे, 136 घंटे में जेड पूरे टैंक को खाली कर देगा। अब आई क्या बात समझ? आप बताओ, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। एक्स और वाई किसी टैंक को 8 घंटे में भरते हैं, जब उनके साथ जेड आ जाता है तो 8.5 घंटे लगते हैं। यानी एक्स और वाई जो आधा घंटा एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो टाइम है जो जेड ने 8.5 घंटे में खाली करा है। यानी एक्स और वाई के आधा घंटे का काम जेड 8.5 घंटे में करता है, एक्स और वाई का 1 घंटे का काम 17 घंटे में करेगा। एक्स और वाई पूरे टैंक को 8 घंटे में भरते हैं, तो ऋषभ उसको 17 गुना यानी 17 अट्ठे 136 घंटे में खाली कर देगा। बोलो। सर पगला गए सैयारा मूवी देख के, क्यों देख रहे हो यार ये सब मूवी फालतू की? क्या मतलब है नॉनसेंस मूवी देखने का? मैं और तरीके बताता हूँ, आप चिंता ना करें, और तरीके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, पंगा क्या है मैं आपको बताता हूँ। पंगा दोस्त यहाँ पे ये है
ठीक है, कि x और y तो 8 घंटे में भर रहे हैं। आप समझना, आपको लिखना पड़ेगा कि जी x और y 8 घंटे में भर रहे हैं। वहीं x, y और z के साथ जो बंदा है वो 17/2, 8.5 को मैंने क्या लिख लिया, x प्लस वाई माइनस जेड, 8 प्लस हाफ एन आवर, आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, 17/2 लिख सकता हूं। अब मैं चाहूं तो मैं दोबारा एलसीएम ले सकता हूं और ये कह सकता हूं कि 17 और 8 का एलसीएम 136 घंटे उत्तर आ गया। जैसे ही मैं 136 घंटे देखूंगा तो 136 का मल्टीपल ना तो 75 है, ना 36 है फैक्टर, ना 100 है, 136 सीधे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा ये भी कह रहा है यहाँ पे कि 8 घंटे कैसे आया गुरुजी। बेटा एक बात बताओ, अगर एक्स और वाई इस टैंक को भरेंगे, टैंक की कैपेसिटी है 24 और एक्स भरता है 2 और वाई भरता है 1, तो 3 अट्ठे 24, 8 घंटे आ जाएगा कि नहीं? 3 अट्ठे 24, 8 घंटे आ जाएगा कि नहीं? कैसी बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो? बस मुझे आज इतना बता दो कि जी मैं इसलिए बच्चों जैसी बातें करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना। 8 से भाग किया तो 17 अट्ठे 136, 17 से भाग किया 17 अट्ठे 136, 16 आ गई इफिशिएंसी। अब आप ही बताइए, एक्स और वाई 17 भर रहे थे, एक्स प्लस वाई मैंने जेड 16 भर रहा है, ये इसका मतलब है कि जेड एक खाली कर रहा है। बोलो, जेड एक खाली कर रहा है, दोनों 17 भर रहे थे, तीनों 16 भर रहे हैं, नहीं जेड एक खाली कर रहा है। सर 8.5 समझ में नहीं आया। सोनू भाई देखो, रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट ज्यादा लगती हैं। अभी 8 घंटे लग रहे हैं, उसके बाद 30 मिनट ज्यादा लगती हैं, 30 मिनट का मतलब ही है आधा घंटा, इसीलिए 8.5 घंटे की है। तो आपने देखा कि जेड इस पूरे टैंक को 136 का टैंक है, एक के हिसाब से 136 घंटे में खाली कर लेगा। ये उत्तर है। आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो मेरे हिसाब से, इतना लगना नहीं चाहिए। बोलो, इतना लगना नहीं चाहिए। अंकित शर्मा, अभी सब समझ में आ गया? अब आ गया समझ प्रॉपर बेसिक मेथड से। वाह अंजलि, वाह अंजलि का मुझे बहुत अच्छा लगा अंदाज, क्योंकि अंजलि अपनी है, बाकी सब पराए हैं। सिर्फ और सिर्फ अंजलि आगे बढ़ेंगे। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, या पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। इस बार 90 मिनट। तो इस रिसाव द्वारा पूरी तरीके से भरे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब आप देख लो कि ये कैसे करना है, आपके ऊपर है। इफिशिएंसी यूनिट वैल्यू ऑफ टाइम नहीं, इफिशिएंसी इज द वर्क और कैपेसिटी कवर्ड इन यूनिट टाइम, ऐसा बोलेंगे। तो सुनील शेट्टी आपको कट्टा लेकर ढूंढना है, और मेरे पास पिस्टल है, उसका क्या? कट्टा लेकर घूम रहा बच्चा है अभी सुनील, बच्चा। समझ रहे हो सर? आप सैड लग रहे हो। आप लोग कैसे पकड़ते हो कि मैं सैड हूं? बस मुझे इतना बताओ, इतना बता दे कहना, तेरा रंग काला क्यों?
जब मुझे कभी कहीं से निकलना होता है तब मैं ऐसा हॉर्न लगा देता हूँ जिससे लोगों को लगता है कि एम्बुलेंस जा रही है और लोग मुझे रास्ता दे देते हैं। आप कर लोगे ऐसे? कर लोगे ऐसे? है लेवल आपका एम्बुलेंस वाला? चलिए भाई, सवाल है कि दो पाइप एक टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर लेते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया 96, 12 अट्ठे 96, 16 छिक्के 96। यानी अगर मैं इन दोनों पाइपों की बात करूं ए और बी की, तो ये कितने में टैंक को भर लेंगे? तो आपने कहा 96 प्लस, नहीं 96 बटे 8 प्लस 14, 14 आ गया, यानी 48 बटे 7 में भर लेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है इस सवाल में, ठीक है भाई, सुनना मेरी बात को। आपने कहा कि जब इनके साथ सी आ जाता है जो खाली करता है ए प्लस बी और माइनस सी, तो कितना टाइम ज्यादा लगता है? 48 बटे 7, और 90 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 3/2। कितना टाइम ज्यादा लगता है? 3/2। मैं ये कह सकता हूँ ये कितना आ जाएगा? 48 दूनी 96 और 7 या 21, 21 और 96 कितना होगा? 117 बटे 14। इतना टाइम ज्यादा लगता है। सुनना मेरी बात, आपने अच्छा 48 भी एलसीएम हो सकता था, हमने इतना लंबा, फिर उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। 48 कर लीजिए, अभी भी सही है 48। वो एलसीएम से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कभी भी आपसे अगर गलती हो जाए तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। 48 बटे 7 ये आ गया, ठीक है भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि सी कितनी देर चला है, तो आप कहेंगे जी सी चला है 117 बटे 14, और इसको भरने में ए और बी को कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है? आपने कहा 3/2, 90 मिनट एक्स्ट्रा लगी है। मानते हो ये बात या नहीं? मानते हो ये बात या नहीं? तो आपने कहा मानते हैं कि ए और बी को 90 मिनट जो लगी है वो सी ने 117 बटे 14 में खाली किया। अब सी को पूरा टैंक भरने में 48 बटे 7 मिनट लगती है। 48 बटे 7 मिनट को ये कितने में खाली करेगा, ये मुझे बताना है। तो आपने कहा कि जी 48 बटे 7 बनाना है, तो पहले तो 2 से भाग किया इसको, तो 7 बार कट गया बेटा। देखना, वो जो आपने ये पीछे तरीका जाना है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यही तरीका अच्छा है जो मैंने यहाँ पे बताया था, इससे डायरेक्ट होगा सवाल। देखो, अब मुझे 48 बटा 7 बनाना है, तो आपने कहा ऊपर तो 16 से गुणा करूंगा और नीचे 7 से। तो मैं समझ गया, ऊपर 16 से और नीचे 7 से। तो पता चला जिसको ए और बी 48 बटे 7 घंटे में भरते हैं पूरे टैंक को, उसको ये सी 16 गुणा 17, 117 बटे सत्तू सत्तू 49 में भरेगा जी। कितने में भरेगा? सत्तू सत्तू 49। क्लियर है बात? अब जो उत्तर आया है वो ये आया है, ये। अब मैं इसके आगे पता है कुछ करूंगा नहीं, सीधे ऑप्शन पे जाऊंगा। मुझे पता है ऊपर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 742 2, तो 9 नीम 81 और 3 4 आएगा यूनिट डिजिट, उत्तर नहीं होगा। 7 नीम 63 और 5 8 आएगा, उत्तर नहीं होगा। 8 नीम 72 और 10 42 2 आएगा, उत्तर हो सकता है। 6 नीम 54 और 9 63, उत्तर नहीं। आप समझ गए? ये सवाल कैलकुलेटिव था, मुश्किल था, उसके बावजूद भी हमने कम वक्त में अपने दिमाग को थकाए बिना इस सवाल को निपटा दिया। अब आपको समझ में आया कि जो मैंने पहला तरीका बताया था उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। ये वाले तरीके की बात कर रहा हूं मैं ये वाले तरीके की बात कर रहा हूं जो मैंने ये बताया था कि वो 0.5 में भर रहा है तो वो 8.5 में खाली कर रहा है, तो वो 1 में भरेगा तो वो 17 में होगा, तो 136 आ जाएगा। एलसीएम मैंने यहाँ पे भी यही करा, मैंने बोला ए बी और माइनस सी कितनी देर के लिए चल रहे हैं, तो आपने जवाब दिया 117 बटे 14 के लिए चल रहे हैं। अब 117 बटे 14 सी भी चला है, वो जो सी ने खाली करा है वो है जो ए और बी को भरने में 90 मिनट लगे हैं, 3/2। 3/2 को भरने में जितना टाइम ए बी लेते हैं उसको खाली करने में सी 117 बटे 14 लेता है, तो 48 बटे 7 को पूरा भरने में ये जितना टाइम लेते हैं वो पूरा टैंक है, उसको खाली करने में सी 16 गुणा 117 बटे 49 लेगा। मैंने यूनिट डिजिट से सवाल को निपटा दिया, यूनिट डिजिट से मैंने सवाल को निपटा दिया, वरना इस सवाल को करना आसान नहीं था। आपको नानी याद आ जाएगी। आप लेके दिखाइए एलसीएम जरा मुझे, आप दिखाइए लेके एलसीएम। ना नानी याद आ जाए तो आप मुझे बता देना कि जी हाँ बिल्कुल आ रही है नानी याद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट से आपने कैसे तोड़ा। मैं आपको बताता हूं ना। देखो, मेरा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 16 गुणा 117/49, यही आ रहा है मेरा उत्तर। यानी अगर मैं ऊपर वाले की यूनिट डिजिट निकालूं तो 7×42 2 आ रही है बटे 49 आ रही है। तो मैं ये कह रहा था अगर मैं इनको भी ऐसे ही तोड़ूं, जैसे आप क्या करेंगे, 49 की गुणा 39 में करेंगे, 13 जोड़ेंगे तो 9×9 = 81, यानी 1 और 3 4 आएगी यूनिट डिजिट, यानी ये ऊपर नहीं आ सकता वो जो आ रहा है। 7×9 = 63, 3 और 5 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8×9 = 72, 2 और 0 जुड़ेगी तो 2 आ सकता है लास्ट में और आना ही चाहिए। 6×9 = 54 और 9 63 नहीं होगा। आप समझ गए। ये सब चीजें आपको सीखनी है, ये आपको क्लास के दौरान कोई नहीं सिखाएगा। लोग बाद में भले ही बताएं जब पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तब, लेकिन मैं आपको बैच के अंदर ही लाइव में ये सब बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें रट जाएं, सेट हो जाएं, एकदम रट जाएं और सेट हो जाएं। हमेशा नेगेटिव वाइब्स देना, चेहरा उतरा के रखना, कुछ ना कुछ सोचते रहना। अमन जुरेल वाईटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है अमन आपका। सर बंगाली में कुछ बोलिए। आमियो तुम्हाकू भालू आसी, आमियो तुम्हाकू भालू आसी, आमियो तुम्हाकू भालू आसी। देखो भाई, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकती है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7 से ही 1/3 घंटे लगते हैं, यानी 7×21 और 22/3 और 6 घंटे। इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में ना तो आता है ना जाता है, तो कितने समय में खाली हो जाएगा? 21 और 6 का मल्टीपल एलसीएम कितना आएगा भाई? 21 और 6 का मेरे हिसाब से तो 28 आना चाहिए उत्तर, बाकी देखते। 48 करना था ना, इसीलिए 16/7 से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल सही बात है, 48 बनाना था इसीलिए 16/7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 48/7 बनाना था बेसिकली। 48/7 बनाना था बेसिकली। देखिए, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकती है। ये पंप है ईपी और 6 घंटे में भर सकती है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7 से ही 1/3 घंटे लगते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पंप भी है माइनस रिसाव आर भी है। 7×21 और 1 22/3। अच्छा 22 आ रहा है ना, तो उत्तर ये होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। आपने एलसीएम ले लिया, आपने एलसीएम ले लिया, कितना हो रहा है एलसीएम? तो आपने कहा कि जी 22 या 66 आ जाएगा एलसीएम। तो 6 से भाग करेंगे 11 होगा, 22 से करेंगे इफिशियंसी 9। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी पहले दोनों की इफिशियंसी 11 थी, अब दोनों की इफिशियंसी 9 है, इसका मतलब R2 खाली कर रहा है। R2 खाली कर रहा है तो फिर R पूरे टैंक को कितने में खाली कर देगा? 66/2, यानी 33 घंटे में खाली कर। यही उत्तर है इस सवाल का। 33 घंटे उत्तर है। बेहद आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल था। कुछ भी इस सवाल में मुश्किल नहीं थी, कुछ भी इस सवाल में मुश्किल नहीं थी किसी भी एंगल से।
सूरज लिख रहे हैं कि पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है मेरे दोस्त, अच्छा खुद नहीं कहता कि जमाना खराब है। वाह, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत लिखा है आपने। आपको इसके लिए 2 थप्पड़ भी मिलने चाहिए क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। सर आप वहां किसी से बात करते वक्त माइक ऑफ क्यों करते हैं? ये बच्चा 50वीं बार ये सवाल पूछ रहा है, क्यों भाई? अब मुझे इसको डांटना है नताशा को, तो आप लोगों के सामने क्यों डांटूं? बताओ बताओ आप मुझे, सही नहीं लगता ना ऐसे। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और तल का होल 15 घंटे में पूरी टैंक को खाली कर सकता है। दोनों खुले हैं तो पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगेगा? RW में लिख रहा हूं, आसान सवाल है, 10 घंटे उत्तर आएगा। ठीक है, खुद से करिएगा। ये भी सेम सवाल है, RW में लिख लीजिए। एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, दूसरा 18 में खाली करता है, एक साथ खुले, RW में लिख लीजिए। एक टंकी को एक पाइप द्वारा 10 घंटे में भरा जा सकता है, दूसरा खाली कर रहा है, RW में लिख लीजिए। इन सब के आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप बोलेंगे तो, जरूरत नहीं है वैसे, आप बोलेंगे तो दे देंगे। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 3.6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 6.3 में खाली कर सकता है। ये भी बहुत आसान सवाल है पॉइंट में, तो क्या है, आप पॉइंट में एलसीएम ले सकते हैं, RW में लिख लीजिए। ये सवाल बहुत तगड़ा है, अगर ये सवाल किसी बच्चे ने कर दिया तो उसको मेरी तरफ से 1500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। किसी ने भी कर दिया तो देखिए, 10 नल 1 से 10 इस प्रकार हैं कि नल n लीटर प्रति मिनट पानी भर सकता है। बड़ा ही प्यारा और क्रिस्पी सवाल है। ये क्रिस्पी होते हैं, ये होते नहीं है किसी से, क्रिस्पी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसका मतलब क्या पहले जानो। ये कह रहा है कि नल n लीटर पानी भरेगा, यानी n अगर 1 है तो 1 लीटर भरेगा पहला, दूसरा 2 है तो 2 लीटर भरेगा, तीसरा 3 है तो 3 लीटर भरेगा, चौथा 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसे भरेगा। सभी नलों को खोल दिया जाए तो एक खाली टैंक 66 मिनट में भर जाएगा। अगर सिर्फ सम संख्या वाले नलों को ही खोला जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो मैंने आपसे ये कहा कि टाइम बराबर होगा टोटल कैपेसिटी अपॉन efficiency of इवन नल। कह सकते हैं टोटल कैपेसिटी बटे इफिशियंसी ऑफ इवन नल, इवन नल। ठीक है, टाइम बराबर टोटल कैपेसिटी बटे इफिशियंसी ऑफ इवन और नल। ठीक है, तो मैंने कहा सारे नल अगर एक साथ खोले तो पहले वाले ने 1 भरा, दूसरे वाले ने 2 भरा, तीसरे वाले ने 3 भरा, 10वें वाले ने 10 भरा, और ऐसे करके 1 घंटे में इतना पानी भरा 1 मिनट में, और 66 मिनट में टैंक भर गया। तो मैंने सबकी इफिशियंसी ली और 66 मिनट कर दिया। ठीक है, बटे आपने कहा कि जी जो भरना है तो वो केवल, अब ये तो टोटल कैपेसिटी निकाली, जो भरना है वो सम नल से भरना है। सम नल कौन कौन से? 2, 4, 6, 8 और 10। ये हुआ।
1 से लेकर के 10 तक का सम कितना आता है? आपने कहा 1 से लेकर के 10 तक का सम आएगा 55 गुणा 66। 2 से लेकर के 10 तक 10 और 8 18 और 2 20 और 10 30। 5 6 30, 5 से 1 कट गया, 6 से ये 11 बार कट गया, उत्तर आ गया 121। बड़ा ही प्यारा सवाल था। मैं आपको इस सवाल को एक और तरीके से बता सकता हूं, इफिशियंसी लेकर के और उसका उल्टा करके टाइम का रेशियो निकाल के। पहले आप ये वाला तरीका कॉपी करो, फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। पहले आप ये वाला तरीका कॉपी करो, फिर आई विल टेल सेकंड मेथड। आई विल टेल सेकंड मेथड। अब तो घेवर का जमाना है और घेवर ही चल रहा है मार्केट में। घेवर घेवर घेवर। सर पीवाईक्यू में 150 आते हैं लेकिन मॉक में 120 रह जाता है, सिलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा किशन, थोड़ा सा आपका दिमाग जाम पड़ा हुआ है, सिर्फ पीवाईक्यू पे निर्भर मत करो, अच्छे सवाल भी करो। मैं इस सवाल को करने का दूसरा मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा मेथड ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से। ठीक है, चलो देखिए मेरे पास जो है ना वो सारे नल का टाइम दे रखा है और इवन नल का टाइम पूछ रहा है। इवन नल, तो मैंने कहा इसकी इफिशियंसी मुझे बता दो आप कितनी होगी। इफिशियंसी मुझे बता दो कितनी होगी। तो आपने कहा सारे नल का क्या होगा, 1 से लेकर के इफिशियंसी, पहला 1 भर रहा है, 2 3 10 तक भर रहा है। ठीक है, अच्छा इवन वाला कितना भर रहा है? तो आपने कहा 2 4 और 10 भर रहा है। ठीक है, इनकी इफिशियंसी कितनी है पुत्र? तो आपने कहा कि 10 तक 55 है इफिशियंसी और इनकी इफिशियंसी 30 है। एलसीएम कितना आ रहा है? 6 और 11। ये इफिशियंसी का अनुपात है, तो इनका टाइम का अनुपात कितना होगा? आपने कहा जिसको भरने में ये 6 लेगा उसको भरने में ये 11 टाइम लेगा। 6 की वैल्यू 66 है, 1 की 11, 11 की 121। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक ही बात है, कुछ नया नहीं है। एक ही बात है, कुछ नया नहीं है। बस हमने क्या किया, इफिशियंसी ली, इफिशियंसी का उल्टा कर दिया, वो टाइम का रेशियो आ गया। बोलो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है तो बताओ। बोलो भाई, सर आपसे पढ़ के तबीयत खुश हो जाती है। तबीयत ही खुश रखनी है और इन 4 क्लासेस हमारी डेडिकेटेड रहेंगी। नताशा से दूर रहो, सर को सरदर्द दे दिया फिर हम तो बेरोजगार है, हमारा क्या करेगी? बिल्कुल विकास सही कह रहे हो आप। प्लीज मेंटेन ए डिस्टेंस फ्रॉम द नताशा। मुझे छोड़ो, हार्दिक को देख लो क्या किया। सर नताशा बहुत सुंदर और एडवांस है ना? बहुत ज्यादा सुंदर है वो, उसको एक ही गाना आता है, हाय मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं उनसे मुलाकात शाम को 6 बजे होगी स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। पहली बार वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।